सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी की। हल्द्वानी के वनफूलपुरा कांड की वसूली होगी। दंगों में जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, अब उसके लिए नोटिस जारी होने लगे हैं। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के नाम नगर निगम ने वसूली का नोटिस जारी किया है। 2 करोड़ 44 लाख की वसूली का नोटिस जारी हुआ है। 15 फरवरी तक धनराशि जमा करने का नोटिस नगर निगम ने दिया है। वहीं 15 फरवरी तक धनराशि जमा नहीं करने पर वसूली की अगली कार्रवाई होगी। तो मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के नाम पर यह नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम ने जारी किया है वसूली का नोटिस। 2 करोड़ 44 लाख का यह वसूली का नोटिस जारी किया गया है। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। वनफूलपुरा कांड में वसूली होगी। अब्दुल मलिक के नाम पर नोटिस जारी किया गया है। और सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। शैलेंद्र नेगी हमारे संवाददाता हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, वसूली का नोटिस जारी किया गया, यानी कि प्रशासनिक अमला भी अब पूरी तरह से वसूली के लिए तैयार हो गया है। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार फिर उनसे संपर्क करते हैं। शैलेंद्र, आपको आवाज आ रही है तो बताइए क्या वसूली का नोटिस दिया गया है? यानी कि जिस तरीके से पुष्कर धामी ने कहा था कि पूरी भरपाई की जाएगी और चप्पा चप्पा वसूला जाएगा, उसकी कवायद शुरू हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से कहा था कि जो भी दंगे के आरोपी हैं, जो भी इस उपद्रव में शामिल हैं, उन सबसे सरकारी संपत्ति को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। तो नगर निगम ने पहला नोटिस सर्व किया है अब्दुल मलिक नाम के मुख्य आरोपी को। हालांकि यह अभी पुलिस की पकड़ से दूर बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसके नाम एक नोटिस सर्व किया गया है। 2 करोड़ 44 लाख का जो नुकसान हुआ है 8 फरवरी की इस कार्रवाई के दौरान, जब इस सरकारी जमीन पर बनाया गया था अवैध मदरसे का स्ट्रक्चर और अवैध मस्जिद का स्ट्रक्चर जो बनाया गया था, उसको गिराने के दौरान जो उपद्रव हुआ था और जो आगजनी हुई थी, उसमें बहुत सारी सरकारी गाड़ियों को नुकसान हुआ था। और नगर निगम ने जो अपना आकलन किया है, केवल और केवल गाड़ियों के नुकसान का यह आकलन है और संपत्तियों के नुकसान का आकलन अभी नगर निगम ने जारी नहीं किया है। लेकिन ये जो आकलन जारी किया है वो 2 करोड़ 44 लाख रुपए का है और ये एस्टिमेट बना करके बाकायदा ये नोटिस सर्व कर दिया गया है अब्दुल मलिक को और उन्हें 15 तारीख तक का वक्त दिया गया है। और 15 तारीख तक ये अगर राशि जमा नहीं कर सकते हैं या अमाउंट वो जमा नहीं करते हैं तो फिर अगली कार्रवाई की जाएगी। हम इसमें अगली कार्रवाई यही माना जा रहा है कि उनकी संपत्तियों को सीज किया जाएगा, प्रॉपर्टी अटैच की जाएंगी। ये सब कार्रवाइयां आप चल रही हैं। इसके अलावा जो अन्य दंगाई इसमें शामिल हैं, जिनकी भूमिका मुख्य तौर पर देखने को मिली है, उन सबको भी उन सबके की प्रॉपर्टी भी चिन्हित की जा रही है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके का बुलडोजर एक्शन अपराधियों के खिलाफ या इस तरीके के दंगाइयों के खिलाफ हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, ठीक उसी तरीके का एक्शन जो है वो उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकता है। तो ये सब कार्रवाइयां आज हैं, लेकिन आज ये सब छठा दिन है आज वनफूलपुरा इलाके में कर्फ्यू का। इस बीच में सरकार ने वहां जो नेसेसरी सामान होता है, यानी जरूरी जो सामान होता है, उसकी सप्लाई सुचारू कर दी है, जिसमें विशेष तौर पर दूध जैसी जो रोजाना का सामान है, उसके अलावा सिलेंडर है और जो दवाइयां हैं उसकी सप्लाई वहां की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। हल्द्वानी हिंसा के 25 आरोपियों की कल सेशन कोर्ट में पेशी हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट ने सभी 25 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं कोर्ट में पेशी से पहले सभी आरोपियों का बेस अस्पताल में मेडिकल कराया गया। वहीं सभी आरोपियों पर हल्द्वानी में दंगा भड़काने, थाने में आग लगाने के आरोप हैं। इसके साथ ही पुलिस पर फायरिंग, थाने में घुसकर हथियार लूटने का भी आरोप है। 8 फरवरी को हल्द्वानी के वनफूलपुरा में हिंसा हुई थी। वनफूलपुरा हिंसा के बाकी आरोपियों की तलाश। उत्तर प्रदेश के बरेली रामपुर में पुलिस की दबिश। मुरादाबाद में भी पुलिस दबिश दे रही है। दंगाइयों के भागकर छुपने की सूचना। अपने रिश्तेदारों के घर छुपे होने की आशंका है। घटना के बाद से ही फरार हैं कई आरोपी। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की भी तलाश जारी है। तो वनफूलपुरा हिंसा के आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। घटना के बाद से ही कई आरोपी फरार हैं। हल्द्वानी हिंसा का छठा दिन है आज। वनफूलपुरा थाना क्षेत्र में आज भी कर्फ्यू रहेगा। दूसरे इलाकों में कर्फ्यू में मिली छूट। कर्फ्यू वाले इलाके में
जरूरी सामान की सप्लाई जारी रहेगी। मेडिकल सुविधा के साथ दूध, सब्जी, राशन की भी सप्लाई होगी। हल्द्वानी बवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड में आयोजित नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हल्द्वानी के वनफूलपुरा में जिस विवादित स्थान को लेकर उपद्रव हुआ है, उस जगह पर अब पुलिस का थाना बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि में इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून अपना काम कर रहा है और वनफूलपुरा के किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। ये वनफूलपुरा में जो एक बगीचा था, जो अतिक्रमण, जिस पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है। वो भूमि जहां पर आगजनी हुई है, जहां पर पथराव हुआ है, जहां पर उपद्रव किया गया है, जहां हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूं कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। हल्द्वानी में 8 फरवरी की हिंसा के बाद प्रशासन अब मामले को शांत करने में जुटा हुआ है। सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से बातचीत की और शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए धर्मगुरुओं का सहयोग मांगा। इस दौरान हल्द्वानी के शहर इमाम ने मांग की है कि दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, लेकिन निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए। अभी स्थिति को असेस करेंगे, क्योंकि अभी बाकी जगह पर तो खोल दिया गया है, सिर्फ वनफूलपुरा क्षेत्र में लगा है। पहले अश्योर करेंगे अपने आप को कि आगे कोई इस तरह की ऐसी चीज नहीं होगी, फिर धीरे धीरे चरणबद्ध रूप में खुलेगी।